हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। गिरते हुए मार्केट में हम कुछ कंडीशन देखेंगे कि दो स्टॉक हैं काफ़ी अच्छे मूवमेंट में हैं, साथ में दो इंडेक्स की बात करेंगे जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी है। तो नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हाँ, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अच्छे स्टॉक हैं और अच्छी पिक्स है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर विषय यहाँ गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस में अपडेट मिलता रहता है। सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट के से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा था। अगर आप लोग नए हैं तो बैक साइड में हमने जो स्टडी कर रखा है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में इसको आप देखोगे तो मोर देन 1 ईयर का ये चार्ट है जो ट्रेंड लाइन है, स्पेशली फॉर ट्रेंड। जब इसके ट्रेंड में जा रहा है, इसके पास जाता है रेजिस्टेंस लेने वाला था। अब कंडीशन क्या थी? गैप डाउन हुआ, दो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, एक गैप डाउन यहाँ पे है और एक मेजर गैप डाउन यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा 25,600 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसके लिए फॉलोअप जो आता हुआ देखने को मिला है 25,000 का पॉइंट बहुत ईजी वे से आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। साथ में ये जो रेंज इसने बना रखी थी ये अच्छा रेंज था, इसको इसने डाउन साइड ब्रेक किया है। अब इसको फर्दर थोड़ा सा बाइफरगेट करने के लिए 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर कंडीशन में अगर आप देख रहे हो तो जो ये रेंज इसने बना रखा है स्पेशली फॉर बाइंग और सेलिंग वालों के लिए, ये जो रेंज बना रखा है फ्रेंड्स ये इतनी इजी रेंज नहीं है। ये इसके पास जब आया है ब्रेकआउट करके 26 तक का लेवल गया है और डाउन साइड आने के बाद में सेलिंग प्रेशर होने के बाद में यहाँ पे रुका है मार्केट और उसके बाद में नेक्स्ट फॉलोअप आया। तो यहाँ इसके बाद में 25,200 300 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 25,000 बहुत ईजी वे से यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट आना चाहिए। उसके बाद में दोबारा से 24,700 से लेके ये जो रेंज है ये इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करने वाली है। तो होपफुली कल आपको एक और मार्केट में ट्रेंड जैसा बनता हुआ देखने मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल सकता है। सडन स्पाइक अपसाइड जाएगा तो वहाँ से आपको बचना चाहिए एज पर माई व्यू। यहाँ पे बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो लर्निंग पर्पज है हम उसको जस्ट लर्न करें। सबसे पहले गैप डाउन फॉलोइंग विंडो जो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ पे देखते हो डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट कैंडल यहाँ पे गैप डाउन, सेकेंड कैंडल के बाद आप देखोगे इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया है और जो ट्रेंड था हायर साइड में उसको इसने गैप डाउन करके सपोर्ट लेवल जो स्ट्रांग हुआ करता था उस सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया। तो इस वजह से ये दोनों जो रेंज इसने बना रखा है ये दोनों स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा या रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। अब मार्केट ऊपर निकलता तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो इसके लिए 52,700 800 का जो रेंज है ये इंपॉर्टेंस के लिए काम करने वाला है एज ए रेजिस्टेंस के लिए। अभी फिलहाल की जो करंट सिचुएशन बनी है और कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, दोबारा से 51,000 के आसपास बनने की कोशिश करेगा। ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, उसके पीछे कई सारे रीजन है। कुछ लोगों का मानना है कि जो भी नया सर्कुलर है उसके कारण से है, बट जो मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो बड़े प्लेयर्स के मार्केट से आउट होने पे बनता है, जो ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि यहाँ की जो सेलिंग है वो कहीं की बाइंग हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया, बट स्टिल आपके लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है। 51,000 के ऊपर बना रहना चाहिए। अगर इससे भी नीचे निकलता फिर आपको दोबारा से 1,000 पॉइंट का डाउन मूव की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। अब इस गिरते हुए मार्केट में कुछ चार्ट ऐसे हैं जो हमें एक अच्छे मूव देने के लिए रेडी हैं। अगर इसमें सबसे पहले चार्ट की बात कर लेते हैं तो HBL पावर सिस्टम लिमिटेड है। ये पावर सेक्टर से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, इनकी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं और सभी के बीच में अगर आप कंडीशन देखते हो तो यहाँ पे एक अच्छे लेवल से ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा है, पिछले कुछ दिनों से ड्राई था, अच्छा ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये यहाँ से 650 के ऊपर, इवन आप और सेफर साइड जा रहे हैं 650 आप सेफ साइड के लिए, थोड़ा आप एग्रेसिव में जाना चाह रहे हैं तो 647 के आसपास यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो आपको यहाँ पे 680 तक का पोटेंशियल रखने की कोशिश कर सकता है। तो ये हम इसको एज ए मार्क करते हैं कि इस लेवल के ऊपर निकलने पे आपको ट्राई कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं कि आप यहीं पे करें, आपके ऊपर है कैसे क्या करना है, बट मेजर कंडीशन है 650 से ऊपर 680 तक का रेंज ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो अराउंड 5% के आसपास तक की रैली ये बनाने की कोशिश करेगा। तो ये इसके लिए एक टारगेट हो सकता है। नीचे ऑलरेडी ये अच्छा बेस बना के निकल रहा है तो ये इसके लिए
ऑलरेडी सपोर्ट लेवल बना हुआ है। डाउन साइड अगर आप देखते हो डाउन साइड 1:1 का टारगेट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये रेंज निकालेगा तो 1 टारगेट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टॉक है, आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, लर्न करें, बिलीव करिए। अगर आपको समझ में आए तब इसमें एंट्री एग्जिट का प्लान करिए। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरे की अगर बात कर लेते हैं, सेकेंड स्टॉक जो है वो है हमारा पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, एक गैस सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, ऑलरेडी मोर देन 5% का रेंज बना है। इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही थी 346 के आसपास, लेकिन यहाँ से मार्केट के लिए अभी अच्छा मूव निकल गया। फिर फर्दर अगर यहाँ से फॉलोअप इसका जो हाई निकलता है 367 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ भी 380 तक का ये पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 355 के ऊपर बना रहना चाहिए, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज है। 355 से लेकर 348 तक का हाईएस्ट पॉइंट में अगर ये जो इसने आज का हाई लगाया है इसके ऊपर निकलता है जो कि 367 है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिलेगी जो एक फर्दर मोमेंटम के लिए रेडी रहेगा, जो इसको 375-380 तक का पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ तक का हम इस पर देखेंगे। अगर मार्केट में ये ऊपर निकलता है तो पॉसिबिलिटी बनेगी। ऑलरेडी ये प्लस साइड में मूव कर चुका है। तो अगर दोनों स्टॉक में बात कर ले हैं तो हम इसमें पेट्रोनेट LNG और HBL पावर में हम HBL पावर को ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि इसमें केवल 1% का मूव हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा है एज कम्पेयर टू पेट्रोनेट LNG से। तो इस वजह से हम देखते हैं दोनों स्टॉक में कैसा मोमेंटम रहेगा। आप लोग जरूर एक बार कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को समझ में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।